अपने छोटे से बगिया में इन फूलों को देखकर ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी मेहनत का ही तो है। जो हम थोड़ी थोड़ी रोज़ मेहनत करते हैं तब जाके ये अच्छे अच्छे से फूल निकलते हैं। सावन का महीना है, राखी का त्यौहार आने वाला है। इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भगवान के लिए फूलों वाली राखी बनाऊं। वैसे तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर राखियां मिल जाती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग करके भगवान को चढ़ाने का मन था। तो मैं यहाँ पे भगवान की जो राखी बनाऊंगी वो फूलों की बनाऊंगी, और भी यहाँ पे बहुत सी ऐसी राखियाँ बनाऊंगी जो पूरी तरह से हैंडमेड है। वेलकम टू KVCL केचाडवेला क्रिएटिव लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राखियाँ बनाने फटाफट से। जी हाँ, राखियाँ, क्योंकि यहाँ मैं 1 2 3 राखी नहीं, पूरी 10 राखियाँ बनाना बताऊंगी। इसलिए काम ज़्यादा करना है तो बातें कम करेंगे, और काम करते करते राखियाँ बनाते बनाते मैं उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताती रहूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, ये है सेलो टेप, बड़ा वाला है। किसी सरफेस पे इसको पेस्ट कर लेना है क्लीन करके, और जो फ्लावर है उसका भी पानी वगैरह एकदम क्लीन करके, और उसको बैक साइड से आप उसे पेस्ट कर दीजिए। अच्छे से डैप डैप करके उसको पेस्ट करिए। कोशिश कीजिए कि कोई भी उसमें गंदगी ना हो, क्योंकि इसके ऊपर हम दोबारा एक और सेलो टेप को पेस्ट करेंगे, उसको पूरी तरह से लैमिनेट कर देंगे। इसको फ्लावर की ही शेप में पूरी तरह से इसे कट करते चलेंगे। खूब अच्छी सी डोरी लगाएंगे, बीड्स लगा देंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि जो पुरानी राखियाँ हैं या कोई मोतियाँ पुरानी होती हैं तो मैं उसको रख लेती हूँ। उस बीड्स को मैं इसके डोरी में यूज़ करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे भगवान के लिए मैं पुरानी मोती यूज़ क्यों कर रही हूँ? यार, सबरी के बेर जब भगवान राम ने खा लिए थे तो ये तो बीड्स हैं। आप चाहो तो मार्केट से नया लाकर भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी सुंदर सी ये राखी बन के आ गई है भगवान के लिए। तो इस बार आप ऐसा कुछ ट्राई करके देखो। यहाँ ये साटिन रिबन है, 1 इंची का चौड़ा रिबन है। ये रेड कलर का ले रही हूँ, कोई भी कलर ले सकते हैं। इससे मैं रोज़ बना रही हूँ। इसके जो फोल्डिंग है उसको थोड़ा सा बस आप ध्यान देंगे तो बहुत इजी स्टेप्स हैं ये। हालांकि रोज़ बहुत तरह तरह के बनते हैं, बट ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें कोई भी पेटल निकलता नहीं है। तो इसके सिर्फ फोल्डिंग पे आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो ये बहुत अच्छे से बन के आएगा। फ्लावर एकदम रोज़ फ्लावर बन जाएगा। और इस राखी में एक विशेषता ये है कि अगर आप इस फ्लावर को चाहो तो आप अपने हेयर एसेसरीज़ में भी इसको यूज़ कर सकते हो। डबल डबल इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर एक बार आप इस रोज़ को बनाना सीख लेते हो ना तो आप चाहो तो अपने ड्रेसेस पे भी लगा सकते हो, किसी भी जगह लगाओ, बहुत अच्छा सुंदर सा रोज़ बन के आता है। यहाँ ये मेरा रोज़ रेडी हो गया है। इसे अच्छे से इसको मैं साथ के साथ ग्लू गन से पेस्ट करती चल रही हूँ कि वो कहीं से भी पेटल खुले नहीं। अब इसके बीच में आप मोतियाँ लगा दीजिए, ग्लिटर लगा दीजिए, और सुंदर सी इसको डोरी के साथ इसे डेकोरेट कर दीजिए। ये क्ले है जो छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, और इससे बहुत अच्छी एक राखी बनाने वाली हूँ जो बच्चों के लिए ही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं इसे ना कुछ कार्टून शेप में, या यूँ कह लीजिए जिसे बच्चे देखे उनको अच्छा लगे, बस वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे सेम डूडल आइज़ लगा दूँगी, और इसके बैक साइड में एक फोम शीट को पेस्ट करके उसमें डोरी को पेस्ट कर दूँगी, जिससे कि वो ईज़िली बच्चे के किसी भी हाथ में अगर आप बांधते हो तो वो ईज़िली बंध जाए। और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रहता है, और इतनी क्विकली ये बन जाता है, जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं लगना है। ये कोई भी बना सकता है, जिसको कुछ नहीं आता वो इस तरह की भी राखियाँ बना सकता है। ऐसे कार्टून फेसेस बना सकता है। इस पे एक्रेलिक से मैंने इसमें थोड़ी सी कुछ इसको क्रिएटिव कर दिया है, एंड सी इट्स लुक सो क्यूट। ये है मोल्डेड क्ले, 45 रुपीज़ का ये बहुत छोटा सा बॉक्स आता है। इन दोनों रेज़न और हार्डनर को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और इस मोल्डेड क्ले से बहुत ही सुंदर सुंदर और बड़ी कमाल की राखियाँ बनती हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ मैं भी इसी क्ले का यूज़ कर रही हूँ। और ये कॉटन की लेस है, थोड़ी उभरी हुई सी लेस है, जिसका टेक्सचर मैं इस मोल्डेड क्ले पे पेस्ट करूँगी, यानी कि छापूँगी।
पेस्ट नहीं करूँगी। इसको मैं अच्छे से प्रेस जब कर रही हूँ तो देखेंगे अभी आप कि इसकी जितनी भी डिज़ाइन है वो उस क्ले पे आ गई है। अब इसमें कई डिज़ाइन आ जाने के बाद आप बहुत आसानी से इसको कटर से या किसी भी शेप में इसे कट कर लीजिए, तो बहुत ही प्यारी सी ये राखी निकल के आएगी। अभी आगे जब मैं इसको कलर करूँगी तो आप इसका देखिएगा। दूसरा बना रही हूँ यहाँ पे इसी क्ले का मैंने छोटे छोटे बीड्स गोल गोल से ऐसे होल करके बना के रख लिए हैं। उनको एक डिफरेंट कलर में कर रही हूँ। ये भी आगे आपको दिखेगा कि मैंने एक्चुअली इसका बनाया क्या है। ये एक बड़ी ही सुंदर राखी लास्ट में आपको दिखेगी। फिर यहाँ पे मैंने कटर लिया है, बच्चों के लिए राखी बना रही हूँ तो कुछ टेडी बियर और डक का शेप में यहाँ पे कट कर रही हूँ और इसको भी बहुत अच्छे से पेंट करेंगे, ग्लिटर्स लगाएंगे। जैसे कि बच्चों के लिए राखी रहेगा तो इसके बैक साइड पे फोम शीट ही पेस्ट कर देंगे। इन सबको रख देंगे अच्छे से ड्राई होने के लिए। 2-3 घंटे में ड्राई हो जाएगा। मैंने कुछ और भी शेप के यहाँ पे मोल्डेड क्ले से ऐसे बना के रख लिए हैं। अब धीरे धीरे उन पे मैं डिज़ाइन बनाती चलूँगी। यहाँ मोल्डेड क्ले से मैं एक बहुत ही अच्छी एवल आई राखी बना रही हूँ। अपने भाई को बुरी नज़रों से भी तो बचाना है ना। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि राखी भाई भाई को ही नहीं बांधा जाता है, बहनों को भी बांधा जाता है। यानी कि बहन बहन को भी राखी बांधती है। तो अपनी बहनों को भी हमें बुरी नज़र से बचाना है और अपने भाइयों को भी बचाना है। ये ज्वेलरी का आई पिन है जिसको मैंने कट करके 2 उसके पिन बना लिए और दोनों तरफ से मैं इसमें ऐसे लगा दूँगी इसके आई पिन को। और बाद में फिर हमें डोरी लगाने में, कोई बीड्स लगाने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको अभी इस समय ड्राई नहीं हुआ है तो इसी समय हम लगा के छोड़ देंगे और लास्ट में जब डोरी लगाएंगे, कलर करेंगे, तब देखेंगे अब इसको। यहाँ जब मोल्डेड क्ले बच जाता है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ बीड्स बना के, फ्लावर बना के रख लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बच गया था तो एक आइडिया आया कि मैं इससे थोड़े छोटे छोटे रोजेज़ बना लेती हूँ। सर्किल लिया, उसको सेमी सर्किल में कट कर दिया है। अब यहाँ पे एक साथ ओवरलैप करते हुए इनको रखूँगी। जैसा इसमें दिख रहा है कि मैं इसके एक रखा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। अब इसको एक पॉइंट से धीरे धीरे से रोल करना है, बहुत इजी वे में। कुछ ऐसे ऐसे रोल करते जाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर सा दिखेगा, छोटा सा एक रोज़ निकल के आएगा। ये देख रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा सा ऐसे रोज़ बन गया। मैं ऐसे कई बना के रख लेती हूँ, मेरे पास बहुत से रखे भी होते हैं, बीड्स बना के रख लेती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ अगर आप काम करते रहते हो तो ये सब चीज़ें आपकी यूज़ में आ जाती हैं। तो मैं मोल्डेड क्ले बच जाने पे मैं इसको फेंकती नहीं, इसी तरह से इसको यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ बना के रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक और फ्लावर बना के रख रही हूँ। ये अभी आगे राखी जब मैं बनाऊँगी तो ये उस समय आपको दिखेगा, इन्हीं सबको यूज़ कर लूँगी मैं। और भी कुछ बना के मैंने अलग से रख दिए हैं। अब ये सारे बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं क्योंकि 2-3 घंटे में ही ये ड्राई हो जाते हैं। अब करना है इन्हें कलर। क्योंकि ये बहुत छोटी है तो इनको कलर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे बोथ साइड टेप ले रही हूँ जिसको एक बोर्ड पे पेस्ट कर दिया है और उस पे इन छोटी छोटी चीज़ों को पेस्ट करके अब मैं कलर करूँगी। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है छोटी चीज़ों को पेंट करने का। अब ये ना हिलेगा ना ख़राब होगा। आप जहाँ चाहें वहाँ उठा के इसको सूखने के लिए रख दीजिए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। एक बार आप इस हैक को यूज़ करके देखिएगा और बताइएगा कि ये हैक कैसा लगा आपको। और यहाँ मैंने इन पे पेंट किया, अच्छे से वार्निश भी साथ के साथ मैंने कर दिया है। अब इसके बैक साइड में फोम शीट लगाऊंगी जिससे कि डोरी लगाने में इजी हो जाएगा। ये राखी बना रही हूँ भैया और भाभी के लिए, वो भी हमारे लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं अपने भाभी और अपने भैया के लिए राखी बना रही हूँ। ये वही फ्लावर्स हैं जो मैंने आप लोगों से आपसे शेयर किया था कि छोटे छोटे जब बच जाती हैं क्ले तो उसको क्या करें। तो यहाँ मैंने ये जो फ्लावर बनाया अब इसी से मैं 3D लुक में राखी बना रही हूँ। भाभी के लिए भी भैया के लिए भी सेम राखी होगी, कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस। अब इसे हम चूड़ियों पे डोरी के साथ इसे हैंग कर सकते हैं। इस राखी को भी मैंने होल तुरंत के तुरंत ही बना दिया था तो इसमें मैं आराम से डोरी को लगा सकती हूँ। और वार्निश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेरे भैया हैं जिनको बहुत सिंपल राखियाँ पसंद हैं तो मैं उनके लिए बहुत सिंपल सी बनाया है, बस कलर करके और गोल्डन का हल्का हल्का टच दे रही हूँ क्योंकि वो उभार पे है तो वो देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है।
तो बहुत सिंपल सी राखी ये बन के आएगी, पर भैया को मेरे ऐसे ही पसंद है तो मैं उन्हीं के लिए राखी मैंने बनाई है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करने चल रही हूँ इस राखी में। आई पिन क्योंकि इसमें मैंने उसी समय लगा दिया था, यहाँ कर रही हूँ डेकोपेज टेक्निक। मैंने अपने चैनल पे बहुत बार इसकी बहुत चीज़ें बनाई हैं। आज एक राखी बना रही हूँ, फ्लावर बना रही हूँ, इस पर डेकोपेज का काम कर रही हूँ। ये एक टिश्यू पेपर होता है, इसकी 2 लेयर होती है जिसको निकाल के फिर इसको आप फेविकॉल और पानी का मिक्स करके इसको लगा दीजिए। थोड़ा सूख जाए, थोड़ा क्या मतलब पूरी तरह से जब ड्राई हो जाए तब इसको हाईलाइट करना होता है। सेम कलर से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्ट पे भी किया जा सकता है। जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसको वार्निश कर दीजिए, थोड़ी बहुत कुछ ग्लिटर्स लगा दीजिए, कोई आपके पास बीड्स है तो उसे पेस्ट कर दीजिए। ये एविल आई का जो मैंने आपसे पहले किया था कि भाई बहनों को बुरी नज़रों से बचाना है, तो ये यहाँ पे मैं वही चीज़ों को कलर कर रही हूँ। एविल आई के जो कलर्स होते हैं सेम वही कलर को यहाँ पे यूज़ किया है। और इनको भी करने के बाद वार्निश करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि वार्निश से क्या होता है, इसमें एक शाइनिंग आती है, चीज़ों की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और एक देखने में भी एक बड़ा ही स्मूथ लुक आ जाता है। तो ये मेरा तैयार हो गया। अब लास्ट में आप देखेंगे मैंने इसमें सुंदर सी डोरी लगा दी। ये है इस पूरे राखी सीरीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट अमेजिंग राखी। जी हाँ, ये सोशल मीडिया राखी है। सुनने में ही लग गया, समझ में आ गया कि सोशल मीडिया राखी मतलब क्या। यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, और भी जो चीज़ें आप चाहें तो बना सकते हैं। आप चाहें तो स्विगी जोमेटो के भी सिंबल बना सकते हैं। ये सारे हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा हैक आपसे शेयर करती हूँ। जब डोरी हमारे मोतियों में नहीं जाता है तो हम उसमें मास्किंग टेप उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दें और फिर मोतियों में डालें तो ये बहुत ईजिली मोती इसके अंदर चली जाएगी। ये भी हैक आप यूज़ करके देखना। देखो कितनी सुंदर सोशल मीडिया राखी हमारी रेडी हो गई। जिसको देखोगे ना, जिसको दिखाओगे उसके लिए एक यूनिक राखी होगी ये। एक सबसे बहुत ही सुंदर राखी बनाई है, शायद इसे मैं ही पहनने वाली हूँ। यहाँ मैंने घुंघरू की राखी बनाई है। कुछ नहीं किया है, डोरी लिया है, घुंघरू लिया है, हर घुंघरू पे एक गांठ लगाती चली गई हूँ बस। तो ये राखी डेली उसमें भी पहन सकते हैं हम। ये वाली राखी मेरे लिस्ट में तो नहीं थी, लेकिन जब मैं काम कर रही थी तो मेरी डॉटर आके उस पर काम करना शुरू कर दी। उसने भी मोल्डेड क्ले लिया और डॉट पेंटिंग कर डाली। सेंटर का मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट लुक देखने के बाद ना ये भी राखी बहुत सुंदर बन के आ गई। और ये उसको खुद ही यूज़ करेगी। कहाँ पे? स्कूटी की की चेन में। एक चीज़ और शेयर करती हूँ, ये हैक ही समझ लीजिएगा। जितनी भी राखियां हैं कुछ टाइम के बाद यूज़ नहीं होती, तो आप उन राखियों का क्या कर सकते हैं? आप उन राखियों से ब्रोच बना सकते हैं, बैग टैग बना सकते हैं, फ्रिज मैग्नेट बना सकते हैं, की चैन बना सकते हैं। वो रीयूज़ हो जाएंगी सारी राखियाँ। ये सारे राखी आइडियाज़ आपको कैसे लगे? आई होप अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही बजट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। अगर अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर यानी कि हर उन लोगों तक करिए जिनको DIYs करना पसंद है, क्रिएटिविटी करना पसंद है। जिनको नहीं भी पसंद है उन्हें भी आप कर सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ नए क्रिएशन के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।